अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान और इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉक्टर तलुसनी बाजवा साहब के साथ, जो कि जो छोटी ईद की जो है वो सादकाबाद की आवाम के लिए बड़ी खुशियां लेके आए हैं। सादकाबाद में ख़ास तौर पे जो है सर तरक्याती काम काफ़ी अरसे से जो है वो बंद थे। इस वक्त जो है बड़ी एक खुशखबरी मिली है। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि रोड की जो है वो काफ़ी मंजूरी आई हैं, उसमें आपकी काफ़ी काविश है। तो सर कौन कौन सी रोड जो है वो मंजूर हो चुकी हैं सादकाबाद में, और सादकाबाद में अभी कुछ सालों में या इस साल में क्या होने जा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी अरसे से मैं चौधरी सज्जाद नुराई साहब, चौधरी आसफ रशीद साहब और दीगर दोस्त जो है वो इस कोशिश में थे कि जिस तरक्याती अमल को हम 2008 में छोड़ के गए थे और वो वहीं पे खड़ा हुआ था, ख़ुसूसन शहर के हवाले से कोई तरक्याती काम नहीं हुए पिछले 8-10 साल में, जिसकी वजह से शहर की हालत बड़ी ख़राब है। सड़कों की और जो भी बल्दिया की सहूलियात हैं उनकी सर्विसेज की हालात ख़राब रहे हैं और उनको बेहतर करने की कोशिश बहुत कम की गई। तो उस सिलसिले में हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फौरी तौर पे कुछ जो स्कीमें हैं हमारी वो हो गई हैं और कुछ जो पाइपलाइन में हैं, जो आने वाले चंद दिनों में मज़ीद जो हैं उनके टेंडर हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो एडवर्टाइज़ होंगी। तो इस सिलसिले में आपको सबसे बड़ी गुजारिश करूँ कि कुछ अर्सा पहले कज़ाफ़ी रोड की खुदाई की गई थी, वहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं डाली गई थी, जिस वजह से सड़क की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और वो क्योंकि एक मसरूफ़ बाज़ार है और वहाँ आमदोरफ़्त काफ़ी है, लोगों को बड़ी मुश्किल थी, वहाँ के रहने वालों को बड़ी मुश्किल थी। उसके लिए हमने ये किया है कि उस सड़क को अब नए सिरे से बहाल करने जा रहे हैं। और बहाली ऐसे नहीं जैसे पहले थी, बहाली में उसके लिए हमने जो सड़क का पोर्शन है उसको हम बढ़ा रहे हैं और उसकी कारपेटिंग करेंगे और उसकी दोनों साइडों पे टफ टाइल लगा के और जो बिजली के खंभे जो सड़क के दरमियान लगे हों उनको पीछे करके तो इसको खुली सड़क बनाया जाएगा, ताकि क्लब रोड की पे जो दबाव है वो कम किया जा सके और क्लब रोड के साथ साथ यहाँ हमसे भी ट्रैफिक रवां दवां हो सके और क्लब रोड पे प्रेशर कम हो। तो इंशाल्लाह ये होने जा रहा है। दूसरा ये है कि पंजाब सिनेमा रोड 2006 में हमने बड़ी कोशिश से बनाई थी और वो उस वक्त से टूट फूट का शिकार थी और उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। पंजाब सिनेमा रोड की हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद ये सड़क कभी नहीं बनाई गई और इस पर जब भी कभी काम हुआ है साल में 8-9 महीने यहाँ पे सीवरेज का पानी खड़ा रहता था और लोगों के लिए गुजरना मुश्किल होता था, जबकि ये बड़ी अहम शाहरा है शहर की और यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक है, लोग बहुत ज़्यादा गुजरते हैं यहाँ से, पैदल भी और सवारियों पे भी। तो इसको दोबारा हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ सीवरेज हैं जो बल्दिया के, जो उनके मसाइल हैं उनको बेहतर करने जा रहे हैं। उनके जो ख़राबियाँ उनको ठीक करने के लिए कुछ पैसे रखे गए हैं ताकि शहर में जो सफाई का अमल है, जो पानी हर जगह पे खड़ा नज़र आता है वो बेहतर हो। इसके अलावा कुछ मज़ीद भी मैं आपको सुना देता हूँ जो इसमें। अच्छा सर, एक मैं बात पूछना चाहूँगा। आप कुछ अर्सा पहले जो है वो उस्मान बुज़दार साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में सर सादकाबाद के लिए आपने जो है वो उनसे क्या मांगा है ऐसा ख़ास तोहफ़ा कि सादकाबाद की आवाम को जो वो दें? सीवरेज के मसाइल और बाकी चीज़ें जिस तरह है ये तो चलती रहेंगी, ख़ास तौर पे वो सादकाबाद की आवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब? उस्मान बुज़दार साहब को मैंने और उसके बाद चौधरी सज्जाद वड़ाई साहब भी मिले थे, तो उनसे यही गुजारिश की थी कि हमारे यहाँ तरक्याती अमल जो हैं, तरक्याती काम जो हैं वो पिछले 7-8 साल से तात्तुल का शिकार हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही वक्त हो गया। जब से 2008 में हमने छोड़ा है उसके बाद शहर में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। इसके अलावा हमारी गुजारिश एक उनसे ये थी कि ये जो ओल्ड KLP रोड और बाईपास के दरमियान गौसिया चौक तक जो जगह है उसमें कोई सीवरेज का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। अब ये क्योंकि ये इलाके जो हैं ये बल्दिया के हदूद में आ गए हैं, कॉरपोरेशन के हदूद में आ गए हैं, तो उसके लिए हमने उन्हें ये रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे एक मेगा सीवरेज स्कीम दी जाए ताकि इस इलाके के लोगों के सीवरेज के मसाइल हल हों। बाकी जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको भी जल्द जो है वो बल्दिया
अपने हवाले कर रही है, और उससे भी पानी का मसला भी बहुत सारा जो है ना वो हल हो जाएगा। और बाकी भी जो शहर के मसाइल हैं, हमारे सड़कें हैं, गली मोहल्ले हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट हमने की हुई है उनको कि उनको ठीक किया जाए। इसके अलावा कुछ एजुकेशन सेक्टर में भी उनको उनको कुछ गुजारिशात की हैं। कुछ सिविल अस्पताल के मसाइल हैं, हमारा जो कार्डियोलॉजी का यूनिट है वो फ़ाल नहीं हो रहा, उसके लिए भी कोशिश जारी है, और उम्मीद है इंशाल्लाह अनकरीब कार्डियोलॉजी यूनिट और जो उनका बाकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनको उनमें भी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा जिस तरह सीवरेज का आपने बात की, तो सीवरेज का सादकाबाद में कोई ऐसा प्रॉपर प्लान नहीं किया गया कि, क्योंकि जो मेन जो उनके कुआं जाते थे वो अक्सर जो है वो बंद हो चुके हैं, 2-3 हैं जो चल रहे हैं, वो भी उनको प्रॉपर नहीं चलाया जाता, जिसकी वजह से अभी ईद आ गई है। तो ईद के दिनों में आप देखें कि अक्सर गलियाँ जो है वो भरी पड़ी हैं, जिसकी तस्वीरें वीडियोज़ भी आ रही हैं। इंतजामिया भी खातर खा इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, मतलब कि उनके पास अमला ही नहीं है। तो इसके लिए सर आप मतलब कि क्या करने जा रहे हैं? मैं गुजारिश करूँ कि आप देखें पिछले 8-10 साल में, वही मैं बार बार ये बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन पिछले 8-10 साल में ये हुआ है कि शहर में आबादियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं और हर तरफ नए टाउन और नई कॉलोनियाँ आबाद हुई हैं, जिसकी वजह से जो सीवरेज का पानी था उसकी निकासी कम होती जा रही है। पहले ज़िम्मेदार हमसे पानी लेते थे अपनी फसलों को लगाने के लिए, अब ज़ाहिर है सब्जियों को वो पानी नहीं लगाया जा सकता, जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसने भी पाबंदी लगा दी हुई है। दूसरा ये है कि सीवरेज जितने भी डिस्पोजल्स हैं उनके इर्द गिर्द आबादियाँ बन गई हुई हैं, वहाँ पे ज़रूरी ज़मीन ज़रूरी रकबा रह नहीं गया। तो उसके लिए हमने ये प्लान किया कि हम उनको वहाँ से पाइप ले जाएं थोड़ा दूर, जहाँ पे ज़िम्मेदारों को पानी की ज़रूरत भी है और उनके पास पानी है नहीं और ज़िम्मेदार ज़रूरी रकबा भी है, ताकि वो पानी का निकास हो सके। इस वक्त मसला यही है। इसमें मैं एक और गुजारिश कर दूँ कि ये मेरा वादा है मज़र-फ़रीद कॉलोनी की छोटी गलियों वालों के साथ। पिछले 35 साल में उनका पानी किसी ने नहीं निकाला, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले चंद महीनों में हम एक नई लाइन डाल के उनका ये जो कई दहाइयों से ये मसला चला आ रहा है उस मसले को हल करें। जी, ये खुशखबरी नहीं है बल्कि काफ़ी सारी खुशखबरियाँ डॉक्टर साहब ने जो है वो इकट्ठी सुना दी, और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जल्द जो है वो अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा और काम जो है वो तेज़ से जारी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मदर फरीद कॉलोनी है, इस तरह बाकी इलाका जात भी हैं, तो वहाँ पे काफ़ी टफ ट्रायल्स की ज़रूरत है छोटी छोटी गलियों में, तो उसके ऊपर सर क्या करने जा रहे हैं? उसके लिए भी हम जो है वो एस्टीमेट और तखमीना जात बन रहे हैं, तो जैसे ही वो तखमीना जात बन जाएंगे तो इंशाल्लाह उनके भी टेंडर हो जाएंगे। अच्छा सर, उस्मान बुज़दार साहब के बाद जब आपकी मुलाकात हुई तो तकरीबन कितना फंडिंग, मतलब कि जिसकी आपने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सादकाबाद को जो है वो देना चाहिए, तो सादकाबाद का हक है इसके ऊपर, मतलब कितनी की अमाउंट बनती है? पिछले 2 साल में 3 साल में सादकाबाद को शहर के इलाकों को कोई ख़ातर खा फ़ंड नहीं मिले और बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे तहसील में 2-3 बड़े और मसाइल जो हैं, जिसमें से टिल्लू रोड है, मंठार रोड है, कच्चा शाही रोड भी जो है वो हमने उसके लिए कोशिश की थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गई हुई है और वो भी बनना शुरू हो जाएगी। तो सादकाबाद से रहीमियार खान जाने वालों के लिए एक नया आसान और मुख्तसर रास्ता जो है वो नया खुलने जा रहा है, और टिल्लू मंठार रोड के लिए भी। तो मैंने ये सब मिला के और शहर के काम मिला के तो एक बड़ा पैकेज उस्मान साहब से मांगा था। तो इंशाल्लाह ईद के बाद मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा उनसे रब्ता करूं या उनसे मुलाकात हो जाए तो उनको याद दहानी भी करवाऊँ और उनसे इस काम को तेज़ भी करवाऊँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी मेरा सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कब तक मुतवक्के हैं कि ये काम जो है वो कितने दिनों बाद शुरू होगा? देखिए, ये जो टेंडर हुए हैं ये तो इंशाल्लाह इसी माली साल में शुरू हो जाएंगे, और हमारी कोशिश ये है कि इसी माली साल में एक और टेंडर जो है वो आ जाए जिसमें सड़कें भी हैं और महल्लों के काम भी हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, अब बहरहाल ये है कि अब मुश्किलात क्योंकि कम हो गई हैं, हुकूमती सतह पे भी उनको जो मसाइल थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि अब ये काम चल पड़ा है, तो अब हम इसको रुकने नहीं देंगे इंशाल्लाह जी, रुकने नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सादकाबाद में पहले जितने भी तरक्याती काम हुए हैं डॉक्टर साहब के दौर में हुए हैं, बड़े अच्छे, मतलब कि उन्होंने सादकाबाद का एक दफ़ा नक्शा बदल के रख दिया था और उसके बाद कोई भी आज तक काम नहीं हुआ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा भी है उसी तरह जो है तरक्याती कामों का सिलसिला जो है डोबारा शुरू हुआ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने खुशखबरी दी है कज़ाफ़ी बाज़ार वालों के लिए, जो कि काफ़ी अर्सा दराज से जो परेशान थे, उनके कारोबार जो है वो ठप हो चुके थे। डॉक्टर साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की, काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। उसके बाद डॉक्टर साहब की खसूसी कागज़ पे, सजाद वड़ाई साहब की खसूसी कागज़ पे, आसफ रशीद साहब की खसूसी कागज़ पे ये टेंडर जो है मंजूर हो चुके हैं, जिसमें कज़ाफ़ी बाज़ार को जो है वो कारपोरेट रोड बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है मज़र फरीद कॉलोनी वालों के लिए भी खुशखबरी दी है। इसके अलावा जो पंजाब सिनेमा रोड है, 50 सालों से उनका काम नहीं हुआ बिल्कुल भी, उनका भी जो है वो काम जल्द शुरू हो जाएगा। तो ये सारी खुशखबरियाँ थी ईद से पहले, जो कि हमने डॉक्टर साहब के से रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब हमें एक छोटा सा एक वीडियो पैगाम के ज़रिए, ताकि तमाम लोगों को पता चले कि असल में खुशखबरियाँ है क्या। तो हमारा मकसद भी आप तक यही वीडियो पहुँचाने का था कि इंशाल्लाह जल्द जो है वो सादकाबाद का नक्शा जो है वो बदलने वाला है और जल्द तरक्याती का सफ़र जो है वो काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, वो दोबारा शुरू होने वाला है। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह दोबारा जब वो काम शुरू होगा तब हम आपको गाहे बगाहे हर चीज़ से अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।